बीजेपी हेमंत सोरेन पे आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी हो गया, तो क्या वो उन्हें माना जाए आदिवासी अब खो चुके हैं वो? ये आदिवासी हमेशा ईमानदार होता है, हमेशा समर्पित होता है, इसलिए वो अपने बीच में भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी समाज दूसरे धर्म को अपना लिया है उसको डिलिस्टिंग करके आदिवासी का दर्जा से बाहर करना चाहिए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था इस मामले में बहुत स्पष्ट है। आरक्षण का लाभ उनको भले न मिलता हो, बाकी जो आप लक्षद्वीप चले जाइए, मैं लक्षद्वीप का प्रभारी हूँ, 98% मुसलमान हैं और सब आदिवासी हैं। एक सरना धर्म कोड की मांग हो रही कि जो मूर्ति पूजन करता है यहाँ की सरकार कहती है वो आदिवासी नहीं है, हम लोग का एक अलग धर्म होना चाहिए, हम लोग का अलग धर्म कोड होना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन बनाया गया है वो सनातन धर्म के विनाश के लिए बनाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जनजाति विकास के लिए कई प्रकार के रचनात्मक विकास के कार्य किए हैं। उस कार्य से हमारे गांव में रहने वाला जनजाति समुदाय यह महसूस कर रहा है कि हमारे मोदी हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले लोग हमको सुनाने का काम करता था, अब मोदी जी हमारी बात को सुनने का काम कर रहे हैं और सुन करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनके सम्मेलन में जाना चाहिए, इस प्रकार से उनकी सभा में उनकी बातों को सुनने जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है एक जनजाति गांव से एक संवाद जब आने लगा तब ये प्रकार के कार्यक्रम हमारे तय हुए हैं और ये आगामी 11 फरवरी को यहाँ पर एक क्षेत्र का राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन होगा। दूसरा जो है गुजरात के क्षेत्र में जो है वडोदरा, वहाँ भी एक सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में हमारे झारखंड मेजबानी करेगा और इन सारे प्रदेशों से यहाँ पर आएंगे और अपने प्रदेश के सांस्कृतिक जत्था के साथ पूरे जनजाति समागम होगा। और निश्चित रूप से आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावनाओं के साथ, योजनाओं के साथ, सूत्रों के अनुसार जो काम कर रहे हैं, उस समय जनजाति समुदाय आज भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ता जा रहा है और देश के अंदर, संपूर्ण देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, बढ़ता भारत, बदलता भारत का जो एक नारा देकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जनजाति समुदाय भी एक साथ कंधे से कंधे मिलकर के आगे बढ़ना चाह रहा है। यह कार्यक्रम उसी का एक झलक है। आगामी और 2 कार्यक्रम है, उस समय हमारे देश भर में 1 लाख गांव में हमारा जनजाति कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसा विकास के काम हम समाज के लोगों के किया है, उनको बताने के लिए, संवाद करने के लिए, वहाँ उनकी जीवन शैली और आगे विकास के लिए कैसे आगे बढ़े, उनसे संवाद करने के लिए चौपाल लगाने का काम हमारा जनजाति मोर्चा का कार्यकर्ता करेंगे। 1 लाख गांव में हमारे इस झारखंड के अंदर में भी अभी हम हजारों गांव में यहाँ पर हम जनसंपर्क और चौपाल लगाने वाले हैं। इसी के साथ हमारे देश भर में हर जिला में आज जो है देश भर में 700 से ऊपर जनजाति है। हम देश भर के जिलाओं में जो जनजाति जिला है उसमें से हम 10,000 जो है जिला केंद्रों में हम 10,000 कार्यक्रम हम जाति समाज सम्मेलन करेंगे। हमारे झारखंड के अंदर में यहाँ पर रांची में जिला है तो रांची जिला में उरांव है, मुंडा है, यहाँ अन्य बाकी और छोटे छोटे जो है समुदाय की जातियां हैं।
उसका अलग अलग सम्मेलन करेंगे। संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल का है, ऐसे ही कई क्षेत्रों में 4 से 5 जातियां हैं, तो उन जाति सम्मेलन 4 से 5 जाति सम्मेलन करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का संवाद को, उनका विकास का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इसको हम उनके साथ संवाद करने के लिए जाने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का देश भर में कार्यक्रम है। सौभाग्य का विषय है, अच्छा हम लोगों को अवसर मिला है। हम लोग इस अवसर को हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम सारे यहाँ के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का टीम आने वाले इस तीनों प्रकार के कार्यक्रम को ठीक ढंग से संपन्न करें। इसीलिए जो है हम सब इस तैयारी में जुट गए हैं और हमारे इस तैयारी में, इस योजना में मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी यहाँ पर पहुँचे, हम लोगों को मार्गदर्शन किए और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भी आपको यह संवाद दिए हैं कि यहाँ इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। धन्यवाद। बड़ोदरा में कब है? बड़ोदरा में 18 फरवरी को है। एक दो सवाल ले लीजिए राधा मोहन जी। ये मेरा सवाल है, आपने कहा कि जो ईमानदार है वो आदिवासी है, जो स्वच्छ है वो आदिवासी है। बीजेपी हेमंत सोरेन पे आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी हो गया, तो क्या वो उन्हें माना जाए आदिवासी हो चुके हैं वो? नहीं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने ये कहा कि आदिवासी हमेशा ईमानदार होता है, हमेशा समर्पित होता है, इसलिए वो अपने बीच में भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वो आगामी चुनाव में सोरेन जी को नकार देगा। मेरा ये कहना था। तो वो उनको अगर भ्रष्टाचारी मान रहे तो आदिवासी मान रहे ही नहीं हैं। तो किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। मैंने आपकी बात कही और आप सुन क्या रहे हैं। मैंने ये कहा कि आदिवासी स्वभाव से ईमानदार होता है, स्वभाव से राष्ट्रभक्त होता है, स्वभाव से एक जिम्मेदार नागरिक होता है, समर्पित नागरिक होता है। माननीय मुख्यमंत्री उस गुण को खो चुके हैं, इसलिए आगामी चुनाव में आदिवासी समाज उनको नकारेगा। एक सवाल और है, कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी समाज दूसरे धर्म को अपना लिया है उसको डिलिस्टिंग करके आदिवासी का दर्जा से बाहर करना चाहिए। क्या आप भी इस बात से वाकिफ हैं? हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था इस मामले में बहुत स्पष्ट है। आरक्षण का लाभ उनको भले न मिलता हो, बाकी जो आप लक्षद्वीप चले जाइए, मैं लक्षद्वीप का प्रभारी हूँ, 98% मुसलमान हैं और सब आदिवासी हैं। पूरा का पूरा प्रांत ही 98% मुस्लिम समाज है। कौन उनकी डीलिस्टिंग कर देगा? वो सबके सब आदिवासी हैं। तो मेरे इस जवाब में आपके सवाल का जवाब रोका हुआ है। एक सरना धर्म कोड की मांग हो रही कि जो मूर्ति पूजन करता है यहाँ की सरकार कहती है वो आदिवासी नहीं है। हम लोग का एक अलग धर्म होना चाहिए, हम लोग का अलग धर्म कोड होना चाहिए। अब ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में एक बड़ी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। डीएमके के लोगों का बयान आ चुका है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन बनाया गया है वो सनातन धर्म के विनाश के लिए बनाया गया है। उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, मैं उसमें कांग्रेस को बराबर रूप से जिम्मेदार मानता हूँ और कांग्रेस नहीं, इस इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी लोगों को समान रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। कोई कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है, कोई कहता है सनातन धर्म कोरोना है, कोई कहता है सनातन धर्म एड्स है। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्हें देश की एकता से बड़ा दुख होता है। राष्ट्रीय एकता उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। देश का विभाजन उन्होंने 1947 में भी किया था। आज भी विभाजनकारी मानसिकताएं तो रुकी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करती है और ऐसे किसी भी तथाकथित प्रश्नों को संज्ञान में नहीं लेती है।
एक आखिरी सवाल है, चूंकि यहाँ आपके झारखंड विधानसभा में 2 रिजर्व सीट मात्र आपके पास है, टोटल 28 एसटी रिजर्व। तो ये जो 3 राज्यों में जो आपने सफलता हासिल की, क्या आपको लगता है एसटी रिजर्व सीट पर इस बार यहाँ पे भी कुछ अच्छा परिणाम आपके पक्ष में होगा? मैंने अपने पत्रकार वार्ता के प्रारंभ का पहला वाक्य यही बोला है कि जो ऐतिहासिक सफलता हमें छत्तीसगढ़ में मिली है, उस ऐतिहासिक सफलता को हम झारखंड में पूरी तरह दोहराने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों को लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, खड़ा कर लेने दीजिए। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बारी जीत करके लाएगी। राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा शुरू हो रहा है 14 जनवरी से और झारखंड में भी आ रहा है। उन्होंने देश के साथ ऑलरेडी न्याय कर दिया है। देश के 142 करोड़ लोग राम मंदिर के निर्माण का उत्सव मना रहे हैं और ये लोग राम मंदिर में जाने का, उसके उद्घाटन समारोह में जाने का विरोध कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं। तो वो देश के समाज के साथ अपने आप अन्याय कर चुके हैं। उनकी इस तथाकथित न्याय यात्रा का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in